हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबीएन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। फिर से नई क्लास और नई ऊर्जा के साथ आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो बिना देरी किए हुए पहले मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखा दे रहा हूँ। ये दिख रहा है ना, ये देखिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसमें कुछ पार्ट है, क्रिस्टी है, जो देखिए छोटा छोटा लगा है ना, ये क्रिस्टी है, ये राइबोसोम है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है, ये आउट मेम्ब्रेन है, ये आउट मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, इनर यानी आंतरिक झिल्ली। ठीक, इसमें ये देखिए कणिका है, ये देखिए मैट्रिक्स है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ये फिगर है। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए मैं माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या चीज़ है। अब इसमें आप समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कोशिका के अंदर क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये नहीं होता तो उसका काम नहीं होता। ठीक, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब बाइक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, यानी जो बाइक ड्राइव करते हैं, अगर उसमें हम पेट्रोल और मोबिल ना डालें, उसकी ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो जब ऊर्जा नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं। वैसे ये भी समझिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल को, कोशिका को ऊर्जा प्रदान कराती है। ठीक, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। अगर भैया आई बात कहाँ स्थित होता है, तो आपको पता रहना चाहिए कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित रहता है। ठीक, देखिए स्थित किसमें, साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। ठीक, और कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न, ये जो कोशिका है इसके लिए कुछ आवश्यक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्या करता है, कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे गाँवों में शादी ब्याह होता है ना, वहाँ दे देते हैं कि जितने आप दोस्त हैं सब लोग लग जाएंगे, संभालेंगे, व्यवस्था देखेंगे, क्या जिम्मेदारी रहती है ना। अभी हम इसको चला रहे हैं, एक दिन का मेहनत नहीं है, इसी टॉपिक को निकालने में हमको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी लगा है। ठीक, तो आप सबके लिए जब मैं इतना जिम्मेदारी लिया हूँ आप सबको पढ़ाने का, तो आप सब जिम्मेदारी ले लीजिए कि मैं पढ़ूँगा। ठीक, वैसे ये क्या करता है, कोशिका की आवश्यक ऊर्जा, जो कोशिका है उसके अंदर जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसमें जिम्मेदार होता है। कहाँ ऊर्जा लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ ऊर्जा की कमी है, पहुँचाओ दंड दे ऊर्जा। ठीक, अब इसका कुछ देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की मुख्य विशेषता और कार्य। अब इसके कुछ विशेष रूप से और कुछ इसके कार्य जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, इसकी क्या विशेषता है और क्या कार्य है। नंबर 1 पहले देखिए क्या भैया, कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन। अभी ऊपर पढ़ के आए हम सब ना, ऊर्जा उत्पादन। ठीक, वही चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। भैया देखिए बात आ गई ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करता है और एक कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। हमारे पास ऊर्जा नहीं होती है, वैसे हम गिर जाते हैं। हमारे पास ऊर्जा है तभी तो हम चल रहे हैं। मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज रहेगी तो मोबाइल रहने से क्या फ़ायदा। ठीक, तो ऐसे भी जहाँ ऊर्जा नहीं रहेगा तो ये ऊर्जा देता है, ऊर्जा में कार्य करता है। ठीक, अब देखिए अगला देखिए क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक, अच्छा 1 मिनट, देखिए मैं आपको ये छोड़ दिया हूँ, आपको ये भी बताना था। ऊर्जा उत्पादन पहला हमारा क्या था, ऊर्जा उत्पादन। ठीक, ऊर्जा उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, हम एटीपी कहते हैं। क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक,
ये तो बता ही दिए कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन क्या है, सेलुलर रेफ्रिजरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में शामिल होता है जिसमें ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। हमारा जो ग्लूकोज है उसको ऊर्जा में बनाया जाता है, उस प्रक्रिया को सेलुलर रेफ्रिजरेशन कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक योगदान है। देखिए कैल्शियम आयनों का नियमन। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयनों के नियमन में भी शामिल होता है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ये जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयनों का नियमन है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक विशेष रूप से शामिल होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना में दो मुख्य भाग होते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फिगर बनाए है ना, इसमें जो इसको रचना दिया है, इसमें जो रचना है, जो आकार, इसमें दो मुख्य भाग है। पहला क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ देखिए ये बताए थे ना, आउटर मेम्ब्रेन यही चीज़ है। इसको हिंदी में हम सब कहेंगे बाहरी झिल्ली। यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी भाग को घेरता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बाहरी भाग को ये देखिए घेरा है ना, ये जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी भाग है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी भाग को घेरता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए इनर मेम्ब्रेन। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी भागों को घेरता है। क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी भागों को घेरता है और क्रिस्टे कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ये देखिए है ना, यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, यानी आंतरिक झिल्ली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली भाग को घेरता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर चमड़ी है, इसके नीचे हड्डी है, बोन्स है, मसल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, तो इनर आउटर समझिए वही चीज़ होता है। अब इसमें देखिए कुछ नोट पॉइंट बता दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से कोशिका के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई गड़बड़ी हो गई तो हमारा जो सेल है, कोशिका है, उसके लिए घातक हो सकता है, गंभीर रूप से परिणाम मिलेगा। ठीक, जैसे कि ऊर्जा कम होना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल में ऊर्जा ही बनाती है ना, जब इसमें गड़बड़ी आ गई तो ऊर्जा बनाएगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा सेल को मिलेगा नहीं, जिससे क्या, ऊर्जा की कमी। ठीक, और क्या हो सकता है, कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है, कोशिका मर भी सकता है, और काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। ये सारा चीज़ है। हमको लग रहा है माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर है। अगर आप सबको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप सब कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।